हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा इस सब्जेक्ट की लास्ट वीडियो रहने वाली है। जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसको कंप्लीट करेंगे अब इस वीडियो के अंदर। अगर कोई इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब आने वाली वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, उसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारा सब्जेक्ट है 1858 से 1947। ये हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 5 है स्वतंत्रता की ओर। चैप्टर नंबर 13 है स्वतंत्रता की ओर, आज़ादी और विभाजन के बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या इसमें हम क्या पढ़ेंगे। जो 1930 के बाद जो मुस्लिम राजनीति में क्या बदलाव आए थे उसको देखेंगे। पाकिस्तान की मांग के पीछे के क्या कारण थे और विभाजन की जो घटना है उसकी क्या योजनाएं, नेताओं की क्या भूमिका रही है। विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों का हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है। परिचय तो 1910 के उसमें मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम एकता की जगह अलग राष्ट्र की मांग। तो जो 1930 का जो टाइम था, उस सन का टाइम था, तो उस टाइम में जो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की जगह उन्होंने ये डिमांड की थी कि उन्हें एक अलग राज्य, मतलब उन्हें एक अलग देश दिया जाए उनके लिए। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान उनको मिला था। पाकिस्तान में देखोगे मोस्टली जो मुस्लिम लोग रहते हैं। तो बस यही है कि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं, उनके जो नेताओं के बीच जो समझौते हैं वो ना होने के कारण देश का जो विभाजन हुआ। अंग्रेज़ की नीतियों के कारण अंग्रेज़ों ने फूट डाल दी थी दोनों धर्मों के अंदर, और नेताओं के जिन्होंने समझौते नहीं होने दिए थे, इसके कारण भी देश का जो विभाजन हो गया था। 1930 से जो मुस्लिम राजनीति और बंटवारे की मांग शुरू हो गई थी। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने एक मुस्लिम राज्य का विचार रखा था। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम बहुदल क्षेत्र को एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य बनाने की उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने बोला था कि जो उत्तर पश्चिम जो भारत में जो मुस्लिम एक बहु क्षेत्र है ना, वहाँ पर वो अपना एक इस्लामी राज्य बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो मुस्लिम लोग हैं उनका मकसद ये था कि जो भारत के विभाजन है, मतलब उनका मकसद यही था कि भारत का जो विभाजन हो जाए, भारत दो टुकड़ों में बट जाए, जहाँ एक तरफ मुस्लिम लोग रहें और एक तरफ हिंदू लोग रहें। सिकंदर जिन्ना पैकेट, तो पंजाब के जो नेता है सिकंदर एयाद खां और जिन्ना के बीच ये समझौता हुआ था कि इससे जो मुस्लिम लोग हैं ना, वो पंजाब में राजनीतिक उनको समर्थन मिला था, और इस पैकेट ने मुस्लिम लोग को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी स्थापित कर दिया था। ये जो है 1937 में हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव, तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान का प्रस्ताव सबके सामने रखा था। उन्होंने बोला था कि जो मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र है ना, उनको अलग राष्ट्र बनाने की मांग की गई थी, अलग, क्योंकि मुस्लिमों को अलग राष्ट्र देना चाहिए, इस चीज़ की मांग हो रही थी। और ये प्रस्ताव भारत के विभाजन की नींव थी। इसी कारण से भारत का विभाजन हुआ था। भारत जो है वो दो टुकड़ों में बट गया था। एक का नाम उन्होंने भारत हिंदुस्तान रखा था, दूसरे का नाम पाकिस्तान रखा था। राजगोपालाचारी की क्या योजना थी कि ये एक जो समझौता, ये एक योजना थी जो विभाजन को अस्थायी तौर पर मान्यता इन लोगों ने दी थी। तो ये कोई समझौता नहीं हो रहा था, बल्कि ये योजना थी जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। अपने अंग्रेज़ों का मकसद यही था कि दोनों जो लोग हैं उन दोनों के बीच में फूट पड़ जाए, उनकी जो एकता है वो नष्ट हो जाए। इसके अनुसार जो युद्ध के बाद जो भारत के जो उनको शासन मिलेगा और मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र चाहें तो वो अलग देश भी बना सकते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच जो सहमति है वो नहीं बन पाई, जिस कारण की वजह से ये विभाजन हमारा शुरू हो गया। गांधी जनता वार्ता, तो 1944 में गांधी जी ने जिन्ना के बीच जो विभाजन है उससे बचने के लिए सीधी बातचीत हुई थी कि जिन्ना मतलब पाकिस्तान की जो मांग है उससे पीछे नहीं हटेंगे वो। और जो जो हमारी बातचीत वो विफल रही थी, मतभेद और गहरे हो गए थे। तो इन दोनों के बीच मतभेद हैं वो कम नहीं हो रहे थे, वो और भी ज़्यादा गहरे हो रहे थे। दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी काफ़ी हो रही थी। तो वेवल योजना और शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था, तो लॉर्ड वेवल ने भारत में कार्यकारी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व देने की उन्होंने एक योजना बनाई थी। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लोगों को एक साथ लाने की उन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि होने की उन्होंने जिद की थी, जिससे जो सम्मेलन है वो असफल हो गया था, वो पूरा नहीं हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में, तो ये जो ब्रिटिश सरकार है इसकी ओर से जो भारत की सत्ता है उसको हसन योजना बनाई थी, जिसमें भारत का जो संघात्मक ढांचा है उसको रखने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस ने इस योजना को जो आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने इसे ठुकरा दिया था।
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में क्या हुआ था, ये 16 अगस्त 1946 में हुई थी, जिन्होंने भारत में डायरेक्ट एक्शन जो डे है उसकी घोषणा कर दी गई थी। इनका उद्देश्य था कि जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की मांग है ना, उसको हमें जोर देना चाहिए, उसको और बल देना चाहिए। इस दिन कोलकाता में भीषण दंगे भी हुए थे और हज़ारों लोग मारे भी गए थे। भारत विभाजन का उत्तरदायित्व, तो विभाजन के लिए कई तत्व जिम्मेदार, जैसे अंग्रेज की जो फूट डालो राज्य करो की जो नीति है, एक मेन ये पॉइंट भी है हमारे भारत विभाजन के लिए। मुस्लिम लोगों की अलग राष्ट्र की जिद है, उसके कारण भी भारत का विभाजन हुआ था। कांग्रेस और लीग के बीच की जो विश्वास की कमी है, उसके कारण भी भारत का जो विभाजन हुआ था। और सांप्रदायिक तनावों को जो बढ़ती घटना है, उसके कारण भी भारत का विभाजन हुआ था। तो ये जो सारे उत्तरदायित्व है ना, ये सभी इस चीज़ के कारण है कि जो भारत का जो विभाजन है, इन सभी कारणों की वजह से हुआ है। निष्कर्ष देखते हैं कि विभाजन भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक था। लाखों लोगों ने जान गंवाई थी, लोग विस्थापित हो गए थे, लोग शिफ्ट हो गए थे। विभाजन केवल राजनीतिक असहमति नहीं थी, बल्कि जो सांप्रदायिक विभाजन का जो परिणाम है वो देखने को मिला था हमें। तो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी पूछ सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।